नमस्कार मित्रों आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज टेस्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 3 टेस्ट डाल चुका हूँ। अगर उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। रीट लेवल प्रथम और सेकंड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मित्रों, आज पूरे 20 प्रश्न देखेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पहला ऑप्शन है मित्रों थर्स्टन, दूसरा ऑप्शन है मन, तीसरा ऑप्शन है हल और चौथा ऑप्शन है मास्लो। तो कौन सा है मित्रों इसमें अपना पहला ऑप्शन सही है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक है थर्स्टन। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा थर्स्टन और चौथा है पावलोव। तो कौन सा है मित्रों क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक? क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक है मित्रों इसमें है तीसरा थर्स्टन। अगला प्रश्न है, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पहला ऑप्शन है थर्स्टन एवं चेव, अगला ऑप्शन है CH जड़, तीसरा ऑप्शन है टोलमैन और चौथा ऑप्शन है वर्दीमर। तो कौन सा सही है मित्रों इसमें? पहला थर्स्टन एवं चेव। अगला प्रश्न है फोर्थ, न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था मित्रों? पहला ऑप्शन है हेब, दूसरा है केटल, तीसरा है कोपका और चौथा है थॉमसन। तो मित्रों इसमें अपने ऑप्शन रहेगा चौथा, थॉमसन के द्वारा दिया गया था न्यायदर्श या प्रतिदर्श सिद्धांत। मित्रों जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें हेब, तो हेब के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था मित्रों? बुद्धि के व बुद्धि खे का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो बुद्धि खे और बुद्धि के का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था मित्रों? ये दिया गया था हेब के द्वारा। और अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, पांचवा, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है मित्रों इसमें थॉमसन, अगला ऑप्शन है RB केटल, तीसरा ऑप्शन है हल और चौथा ऑप्शन है जड़। तो इसमें कौन सा पूछा गया है मित्रों? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था मित्रों? ये दिया गया था RB केटल के द्वारा। तो इसको याद रखना है मित्रों, RB केटल के द्वारा ठोस और तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रतिकारक को विशेषक भी कहा जाता है, विशेषक सिद्धांत। तो विशेषक सिद्धांत या प्रतिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था मित्रों? पहला ऑप्शन है RB केटल, दूसरा है टर्मन, तीसरा है स्टर्न और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रहेगा मित्रों सही? इसमें रहेगा पहला, प्रतिकारक सिद्धांत दिया गया था RB केटल के द्वारा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के और बुद्धि खे का सिद्धांत। इससे पहले मैं बता चुका हूँ मित्रों कि बुद्धि के और बुद्धि खे का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि के और खे का सिद्धांत दिया गया था मित्रों इसमें हेब के द्वारा। पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद में जैसे मित्रों इसका ऑप्शन देखते हैं, टोल बुद्धि इकाई का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि इकाई के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है मित्रों? पहला ऑप्शन है केटल, दूसरा है स्टर्न एवं जॉनसन, तीसरा है टर्मन, चौथा है स्पीयरमैन। तो कौन सा सही रहेगा मित्रों? 8वें क्वेश्चन में स्टर्न व जॉनसन के द्वारा बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक हैं। तो पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, टिचनर, अरस्तु और ओंट।
तो कौन सा दिया गया था मित्रों? तो मनोविज्ञान के जनक कौन है मित्रों? तो मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है मित्रों? जैसे पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट, और अगला ऑप्शन है टर्मन, और चौथा ऑप्शन है जेम्स। तो किसके द्वारा दिया गया कि कौन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है मित्रों? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है इसमें दूसरा वुंट। अगला प्रश्न है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है मित्रों? पहला ऑप्शन है विलियम वुंट, अगला ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन वुडवर्थ, और चौथा ऑप्शन विलियम जेम्स। तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी गई थी चौथा विलियम जेम्स के द्वारा। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है हल, और तीसरा अगला ऑप्शन देखते हैं मित्रों एडवर्ड थॉर्नडाइक, और चौथा ऑप्शन है पावलोव। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है मित्रों एडवर्ड थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसमें पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्किनर, तीसरा है पावलोव, चौथा है गुथरी। तो कौन सा सही रहेगा इसमें? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है इसमें थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है मित्रों? पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा है थर्स्टन, तीसरा है थॉर्नडाइक, और चौथा सभी इनमें से सभी। तो कौन सा है इसमें? बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बिने साइमन बुद्धि के प्रतिपादक है मित्रों अल्फ्रेड बिने एवं साइमन, तीसरा ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है मित्रों? पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा टर्मन, तीसरा स्टर्न, और चौथा है अल्फ्रेड बिने। तो सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण किया गया था मित्रों अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे बुद्धि के परीक्षणों का जन्मदाता कहा गया है। अगला प्रश्न है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत सबको पता होगा मित्रों। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। अगला प्रश्न है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पहला है थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन, तीसरा ऑप्शन है गुथरी, चौथा ऑप्शन है थर्स्टन। तो कौन सा सही इसमें? तीन खंड सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? त्रिआयामी सबको पता होगा कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था गिलफर्ट के द्वारा। अगला लास्ट और अंतिम प्रश्न मित्रों अभी तक अगर आपने हिस्ट्री जी के बाय डीआर सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना। तो लास्ट और अंतिम प्रश्न मित्रों इसमें समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पहला ऑप्शन है इसमें थर्स्टन, दूसरा है केटल, तीसरा है कोहलर, और अगला ऑप्शन है मित्रों हल। तो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था मित्रों? तो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया गया थर्स्टन के द्वारा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। तो मुझे आशा है कि मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।